वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम इम्पॉर्टेंट जो भी आपका टॉपिक है उस पर बात करेंगे, जो कि आपका सीटेट दिसंबर से रिलेटेड है। आप सबको काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था कि सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सितंबर लास्ट वीक तक आपका जो है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसा कि आज आप सब देख सकते हैं कि आपका फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आपका सिलेबस चेंज हुआ है या फिर नहीं। और अगला हम बात करेंगे आपका जो कि एलिजिबिलिटी पे, कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, यानी कौन से विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगला हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में, एज लिमिट के बारे में, और कैसे आपको तैयारी करनी है। ये आपको फुल यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो भी नोटिफिकेशन आया है मैं आपको खुद वहाँ पे उस वेबसाइट पे ले जा करके और आपको अच्छे से वहाँ पे दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आज ही आप सबका नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से अपनी जो है कि तैयारी करें, जो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है कि अप्लाई जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई फॉर्म ओपन हो चुका है, और ये सीटेट दिसंबर के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिखा है सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में अप्लीकेशन, आपका फॉर्म जो है कि ओपन हो चुका है। यहाँ से आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको नहीं पता, तो हम अभी डायरेक्ट वहाँ पे आप सबको दिखाएंगे कि क्या आपकी वहाँ पे क्या सिलेबस चेंज हुआ है, या फिर क्या आपका यहाँ पे योग्यता है, और एग्ज़ाम डेट के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तो ये सब चीज़ हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, आपका जो बुलेटिन है यानी सीटेट दिसंबर के बारे में यहाँ पे 2024 है। अगला हम अगर बात करेंगे यहाँ पे कि आपका एग्जामिनेशन डेट कब है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लिखा है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी 1 दिसंबर में आपका स्टार्टिंग, यानी 1 दिसंबर को इन्होंने कहा है कि आपका एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है, और आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई का डेट है वो आज से आपका शुरू हो चुका है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आपका, तो यहाँ पे 1 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन डेट है, जो कि आप सबको पता है कि ऑफलाइन हो रहा है। अगर आप पेपर 2 देने वाले हैं तो आप यहाँ पे जो है कि 9:30 से 12 बजे, और अगर पेपर 1 देने वाले हैं तो 2:30 बजे से 5 बजे तक आपको इवनिंग में। और एग्जामिनेशन डेट आपका 1 दिसंबर को है, यानी कि 1 दिसंबर का आपका डेट है एग्ज़ाम का, तो आप 1 दिसंबर को जा कर के दे सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आप सीटेट के वेबसाइट पे जा कर के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे क्लियर लिखा भी है। आप देख सकते हैं द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगला अगर हम ये सब चीज़ देखिए, ये एक नॉर्मल है जो कि आप सबको पता होगा, लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे सब कुछ आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका प्रोसीजर है उस सब चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया है कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, या फिर सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। सबसे बड़ी बात कि अभी आपका जो है यानी कि पे करने का अमाउंट सेम ही है। अगर पेपर 1 आप देना चाहते हैं और जनरल हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका 1000 लगेगा, और अगर आप पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहते हैं और मतलब बोथ पेपर का, तो आप यहाँ पे 1200 दे सकते हैं। अगला अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे छूट मिलता है। आप पेपर 1 और पेपर 2 केवल एक ही सब्जेक्ट का करना चाहते हैं तो 500, और दोनों सब्जेक्ट का करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 600 दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। अदर आप आगे देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें, और आपका आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखा है जो आपके योग्यता यानी एलिजिबिलिटी के लिए बात किया जा रहा है कि मतलब आप कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। सेकेंड, आप लैंग्वेज ऑफ द आपका क्वेश्चन पेपर, ये आप सबको पता है। और अप्लीकेशन यानी अप्लीकेबिलिटी, यानी किस तरीके से किस फॉर्म में आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो है कि वो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। और अगर हम एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन और आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, और आपका जो वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे
सब कुछ दिया हुआ होता है। आप वहाँ पे जो है कि एक बार अगर अपना ये सीटेट का वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ पे सब कुछ डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अपियरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय एनसीटी। द कैंडिडेट्स आर जो आपके एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NCTE। ये आपका NCTE का वेबसाइट है। टू जो यहाँ पे आप जा करके अपना जो भी है चेक कर सकते हैं। द मिनिमम क्वालिफाई फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन जो आपका जो ये लोग अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। तो ये सब चीज़ आपको जैसे कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपका NCTE का फुल फॉर्म है, जो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपको किस चीज़ का एलिजिबिलिटी यहाँ पे, जैसे कि आप अगर अपना जैसे कि टीचिंग कोर्स किए हैं, आप 12th भी किए हैं और टीचिंग कोर्स किए हैं आप, या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं टीचिंग कोर्स किए हैं, तो आप सबको पता है कि अगर आप 1 to 5th के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आप पेपर 1 का दें, और अगर आप 6 to 8 का देना चाहते हैं तो आप पेपर 2 का जो है कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे देने के लिए आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके लिए कोई वो नहीं, पाबंदी नहीं है। बट बात यह है कि अगर आप टीचर बनने जाएंगे तो आपको 1 to 5th के लिए पेपर 1 और 6 to 8 के लिए पेपर 2 का जो है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और बाकी इसका जो एलिजिबिलिटी है, आप 12th प्लस आप अपना टीचिंग कोर्स किए होंगे या फिर ग्रेजुएशन प्लस आप टीचिंग कोर्स किए होंगे, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये आपका एलिजिबिलिटी हुआ। यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट का बात करेंगे तो पेपर 1 के लिए आप देख सकते हैं CDP है, उसके बाद से आपका मैथ है, आपका इन्वायरमेंट स्टडी है, और लैंग्वेज 1 आप किसी एक को और लैंग्वेज 2 किसी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। ये आपको कंपल्सरी है कि अगर हिंदी फर्स्ट लेते हैं तो सेकंड इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज में आप जो है कि ईजिली एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको कंफर्टेबल लगे, ये आप अपने हिसाब से लैंग्वेज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए आप सबको पता है कि आपका जो पेपर 2 है उसके लिए कौन कौन से, जैसे कि अगर आप SST हैं तो अगर आप जैसे SST हैं तो आप SST का ले सकते हैं, यानी आर्ट्स साइंस से हैं तो, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप वहाँ पे साइंस बैकग्राउंड ले सकते हैं। जिसमें आप देखिए यहाँ पे पेपर 2 के लिए कंफर्म लिखा गया है कि CDP और पेपर जैसे फर्स्ट पेपर होगा और आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, और सेकंड सब्जेक्ट आपका जो होगा मैथ साइंस होगा आपका मैथ साइंस के लिए, और सोशल साइंस होगा आपका सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस, ये हो सकता है। और आपका लैंग्वेज 1 जो कंपल्सरी, और लैंग्वेज 2, ये लैंग्वेज जो है वो आपका कंपल्सरी है, और आप जिस लैंग्वेज में ईजिली जो है कि कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। बट जो 2 लैंग्वेज होगा वो आपको अलग अलग लेना होगा। अगर आप इंग्लिश फर्स्ट लेते हैं तो हिंदी आपको सेकंड, या फिर जो भी लैंग्वेज आपको लेना हो वो सेकंड लैंग्वेज ले सकते हैं। सेम एक लैंग्वेज को 2 जो है कि पेपर में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हुआ, और आज आपका जो है कि फाइनल इसका नोटिफिकेशन आ गया। आप आज से अप्लाई कर सकते हैं, और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट जो है आपका वो आपका 1 दिसंबर को है, और एडमिट कार्ड जो है 10 दिन 15 दिन पहले आता है, और 1-2 दिन पहले आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड आ जाता है, यानी कि नवंबर में आप 28 या 29 को आप अपना जो है कि फाइनल एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ जो है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर जो भी आपको अगर पूरा इसमें जो है कि इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप सीटेट के वेबसाइट पे जा कर के यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया, आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और इसी से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ आपको लिखा हुआ होता है, बाकी आप सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आप खुद से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।